हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3 गिल्लू के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 3 गिल्लू के बारे में समझा कि गिल्लू कौन है, किसके द्वारा रचित है, और इसके अगली वीडियो में हमने इसके प्रश्न उत्तरों को समझा और इस वीडियो में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में। पहला हमारा प्रश्न है कि लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। लघु का अर्थ होता है छोटा और प्राण का अर्थ होता है जीव, यानी कि किस जो छोटा जीव जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। चिड़िया के लिए, सोन जूही के लिए, गिल्लू के लिए या फिर कली के लिए। तो यहाँ पर जो लघु प्राण शब्द है इसका प्रयोग किया गया है गिल्लू के लिए। अगला प्रश्न है, लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि बाहर की गिलहरियाँ अंदर आ सके, बाहर से ठंडी हवा आ सके, गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, नीम चमेली की गंध कमरे में आ सके। तो आपने इस पाठ को पढ़ा है तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके। कि महादेवी वर्मा गिल्लू को कैद नहीं रखना चाहती थी, वो उसके लिए खिड़की की जाली का एक कोना इसीलिए खोला था ताकि गिल्लू आज़ादी से अंदर या बाहर आ जा सके आसानी के साथ। अगला प्रश्न है, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। अन्य पशु पक्षियों से मिलाने के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए या फिर उसे पालतू बनाने के लिए। लेखिका यानी महादेवी वर्मा गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई थी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा उसका जीवन बचाने के लिए, क्योंकि गिल्लू के ऊपर कौवों की चोंचों से प्रहार करने की वजह से वो घायल अवस्था में हो गया था और वो ठीक हो जाए इसलिए महादेवी वर्मा उसे अपने कमरे में लेकर आई थी। चलो आगे पढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 को। गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ किस विधा के नज़दीक है। रेखा चित्र मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने जो चित्र उभर कर सामने आते हैं उसे हम कहते हैं रेखा चित्र। तो ये हमारी और किस विधा के नज़दीक था। विधा यानी जो हमारी हिंदी के गद्य की जो विधाएं होती हैं उसमें किसके सबसे अधिक नज़दीक था। लघु कथा के, संस्मरण के, डायरी या फिर रिपोर्टाज। लघु कथा एक छोटी सी कहानी होती है, संस्मरण भी उसी तरह से होता है जिसे हम अपनी यादों के आधार पर ही लिखा जाता है और उसमें भी वही चित्र उभर करके सामने आते हैं। तो ये हमारा होगा संस्मरण, कि गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ संस्मरण के बहुत अधिक नज़दीक था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लेखिका ने गिल्लू के लिए अपवाद शब्द का प्रयोग करके, अपवाद जो सबसे अलग होता है का प्रयोग करके उसके नटखटपन का मजाक उड़ाया है, उसके द्वारा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने का संकेत किया है, उसके क्रियाकलापों पर गुस्सा प्रकट किया है, अन्य पशु पक्षियों से उसके क्रियाकलापों को अलग बताया है। तो इसका उत्तर होगा कि नंबर 4 वाला, कि उनने पशु पक्षियों से उसकी क्रियाकलापों को अलग बताया है। कि महादेवी वर्मा के पास पशु पक्षी तो और भी थे अलग बहुत, जो उन्होंने पालतू जिन्हें उसे बनाया हुआ था, लेकिन जो गिल्लू था वो उसमें सबसे अपवाद था, जो उसकी हरकतें थी वो बाकी सभी पशु पक्षियों से अलग थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के प्रति गिल्लू की समानुभूति का पता किस बात से लगता है। समानुभूति होती है जब किसी के कोई दुखी होता है तो वही अनुभूति, या कोई खुश होता है तो वही अनुभूति जो सामने वाले इंसान को हो रही होती है वो अनुभूति हमें भी होती है, तो उसे कहा जाता है समानुभूति। तो लेखिका के प्रति गिल्लू की समानुभूति का पता किस बात से लगता है। कमरा खुलने पर दौड़कर आने पर, लेखिका को न पाकर लौट जाने से, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा काजू देने पर प्राय उन्हें न खाने से, लेखिका के बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाने से, लेखिका के पास सुराही पर लेट जाने का तरीका खोजने से। तो किस बात से समानुभूति का पता चलता है कि जब लेखिका बीमार हो जाती है तो उसके बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाने से पता चलता है कि गिल्लू महादेवी वर्मा के प्रति काफ़ी समानुभूति भी प्रकट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था। किस घटना से इस बात का पता चलता है। थाली में बैठकर खाने से, सुराही पर सोने से, लेखिका का सिर सहलाने से, काजू
कम खाने से। तो इसका उत्तर होगा सुराही पर सोने से। किस तरह से? जब गिल्लू को बहुत गर्मी लगती है तो वो अपने आप ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, और वह सुराही जिसमें पानी भरा होता है वो जब बाहर से भी ठंडी हो जाती है तो उसके पास लेटा रहता है ठंडेपन की वजह से, और इस तरह से वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। गिल्लू रेखाचित्र का अंत भावुकतापूर्ण है, वैचारिक है, हताशाजन्य है या जनक है। तो गिल्लू का जो अंत है, रेखाचित्र का अंत है, वो काफ़ी भावुकतापूर्ण है, क्योंकि जब गिल्लू अपने अंतिम समय में होता है तो वो महादेवी वर्मा की तरफ देख रहा होता है, उसके हाथों को पकड़ रहा होता है कि उसे बचा ले। ठीक है, तो इस तरह से देखने से पता चलता है कि उसका रेखाचित्र का अंत काफ़ी भावुकतापूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ ली थी? वह लेखिका से उन्हें प्राण रक्षा की अपेक्षा करता था, वह लेखिका के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहा था, वह लेखिका के हाथ से काजू खाना चाहता था, वह लेखिका की उंगली पकड़कर मरना चाहता था। तो गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ कर रखी हुई थी? क्योंकि वह गिल्लू से उन्हें प्राण रक्षा की अपेक्षा करता था, वह चाहता था कि उसके प्राणों की रक्षा कर ली जाए। अगला प्रश्न है, गिल्लू की आयु कितने वर्ष गिलहरी की आयु कितने वर्ष की होती है? कि एक गिलहरी है उसकी उम्र कितनी होती है? लगभग 4 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, लगभग 2 वर्ष या लगभग 6 वर्ष। तो उनकी गिलहरी की जो आयु होती है वह होती है लगभग 2 वर्ष की। तो ये थे इसके प्रश्न। 10 प्रश्न उत्तर हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पार्ट 3 के। तो इससे आगे की जो वीडियो होगी वो हम पार्ट 4 की बारे में बनाएंगे। पार्ट 4 विषय की जो कविता है आह्वान, उसको समझेंगे। तब तक आप इन प्रश्न उत्तरों को करिए और इन्हें समझिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।